ध्यान से सुन लो हाफिज सईद। अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। आतंक के आकाओं को आर्मी चीफ का अल्टीमेटम। और इस तरह की कार्रवाई एक बार हमने दर्शा दी है। सावधान पाकिस्तान। बाज आ जाओ, बंद करो आतंकवाद। नहीं सुधरे तो फिर मिलेगा करारा जवाब। अब गोली का जवाब गोली से नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से देंगे वीर जवान। अगर हम देखते हैं कि उधर से बढ़ावा मिल रहा है आतंकवाद को और उधर से लगातार सीज फायर पे उल्लंघन किया जा रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे दोबारा। पाकिस्तान के खिलाफ होगी सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। सर्जिकल स्ट्राइक ही है पाकिस्तान का इलाज। तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में सेना प्रमुख बने बिपिन रावत ने कहा है कि अगर सीमा पार से आतंकी कार्रवाई जारी रही तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर ऐसी किसी अन्य कार्रवाई से परहेज नहीं करेंगे। सेना प्रमुख ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपना बर्ताव नहीं बदलते तो सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी। सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा तो फिर ऐसी कार्रवाई होगी। जनरल रावत ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी हद तक सुधरे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर, घुसपैठ पर काफी हद तक लगाम लगी है, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे। अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और इस तरह की कार्रवाई एक बार हमने दर्शा दी है। और अगर वहां से हमारे को सही मैसेज और सही संदेश नहीं आते हैं, सही संदेश मीन्स ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं कि उधर से बढ़ावा मिल रहा है आतंकवाद को और उधर से लगातार सीज फायर पे उल्लंघन किया जा रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे दोबारा। नाउ एज फार एज सर्जिकल स्ट्राइक्स आर कंसर्न्ड, आर aim is to ensure peace and tranquility. We are trying to ensure that there should be no requirement of conducting such strikes. And therefore we are offering this offer of peace to the adversary to say that if you reciprocate in the same manner and accept peace and tranquility on the border, we will go along. And that the necessity for conduct of surgical strikes in the future should not arise. But if that offer of peace and tranquility is not reciprocated in an appropriate manner or in the manner in which we are offering that offer, then this method of execution of operations will continue. अब आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। दुश्मन के इलाके में घुसकर निश्चित जगह पर एक कदम सटीक हमला करने को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। जिस जगह सर्जिकल स्ट्राइक होनी है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाती है। विशेष कमांडो दस्ता दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देता है। गोपनीय तरीके से कमांडो दस्ता टारगेट तक पहुंचकर दुश्मन पर चौतरफा हमला बोलता है। दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर उसे घेर कर वहीं तबाह कर दिया जाता है। हमले को अंजाम देने के बाद
कमांडो जिस तेजी से गए थे उसी तेजी से वापस लौट आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ख्याल रखा जाता है कि आसपास रहने वाले लोगों, इमारतों को नुकसान ना पहुंचे। भारतीय सेना की एक खास टुकड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती है। इन्हें पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। पैरा एसएफ अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देती है। वो कहते हैं, यू नेवर सी अस बिकॉज वी डोंट एग्जिस्ट, यू विल नेवर हियर अबाउट अस बिकॉज वी नेवर हैपन, वी विल नेवर नो द थिंग्स वी नो, एंड बिकॉज वी डोंट एग्जिस्ट यू आर सेफ। यानी कि आप हमें कभी देखते नहीं क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है, आप हमारे बारे में कभी सुनेंगे नहीं क्योंकि हम कभी हुए ही नहीं, आप कभी उन बातों को नहीं जान सकते जो हम जानते हैं, और चूंकि हमारा अस्तित्व नहीं है इसलिए आप सुरक्षित हैं। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा एसएफ को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। पैरा एसएफ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की वो विशेष बटालियन है जिसे सेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में पीओके में और वर्ष 2015 में म्यांमार में पैरा एसएफ ने ही सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे छोटी रेजिमेंट में से एक है, इसलिए इन्हें द एलाइट भी कहा जाता है। पैरा एसएफ स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए होने वाले ऑपरेशंस और दुश्मन के इलाके में बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि सेना की पैराशूट रेजिमेंट का गठन वर्ष 1941 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था, और ये रेजिमेंट दुनिया में सेना की सबसे पुरानी हवाई रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक पैराशूट रेजिमेंट की पैरा एसएफ ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्स के जवान हवा, पानी या जमीन किसी भी रास्ते से आतंकी हमले के स्थान पर उतरकर हमले को नाकाम करने में अपने महारत के लिए जाने जाते हैं। इनके पास सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। इनमें MPI KMS-72, SVD ड्रैगनो और IWI गैलिल स्नाइपर S जैसी हाईटेक राइफल्स शामिल हैं। पैरा स्पेशल फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग के दौरान करीब 50 बार 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान हर साल रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की सेनाओं की स्पेशल फोर्स के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। और नोट करने वाली बात यह भी है कि पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है।